ठेकेदार भाग गया, आधा अधूरा काम। फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू से सांसद अश्विनी चौबे का क्षेत्र है और इसी सटे आरा जिला है जहां के माननीय सांसद आर.के. सिंह हैं। राजनीति की रोटियां सेकी और पैसा गबन, पैसा लूट लिया। पैसा देखे इस वीडियो के माध्यम उद्घाटन भी किया गया। तो उस समय आप लोग बोले नहीं कि मान लीजिए फिर छोड़ के जा रहे हैं, आधा अधूरा पैसा लेके भाग रहे हैं, ठेकेदार छोड़ दिए इस पुल को, तो समस्या तो आप लोगों को झेलनी पड़ेगी ना। कौन उपाय नहीं, लेकिन वहां तक अगर पुल बन गया होता तो चलिए, ये दर्द है, ये दर्द उन किसानों की है, ये बेबसी उन किसानों की। पैसा इन जनता का है, पैसा हमारा है, ये पैसा आपका है जो हम टैक्स देते। फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू से घूमने वाले विधायक और जनप्रतिनिधि, ध्यान से देखिए, मैं कहीं किसी और जगह पे नहीं खड़ा हूँ, उस पुल पर मैं खड़ा हूँ जिस पुल को आप लोगों ने आधा अधूरा छोड़कर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी और पैसा गबन करके आप अपने आलीशान बंगलों में चले गए। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो इस पुल पे बैठे हैं। उन किसान से जानेंगे कि आखिर यहाँ के किसान के समय उस वक्त में क्या हुआ था, आखिर इस पुल की कहानी क्या थी और इस पुल की अधूरी दास्ता क्या थी और इस पुल को आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। ये देवमलपुर का जो नाबार्ड योजना अंतर्गत से जो ये पुल बना 2015 में, इस शाहपुर विधानसभा से जो विधायिका थी मुन्नी देवी, उनके कार्यकाल में ये पुल का निर्माण हुआ। लेकिन आधा अधूरा पुल का निर्माण हुआ और उस आधे अधूरे पुल के निर्माण के बाद यहाँ के किसानों को क्या कुछ समस्याएं होती है बरसात के मौसम में। जो ये किसान है, आप देखिए, जहाँ दूर तक वो गाय और भैंस आप को दिखाई दे रही है, वहाँ तक ये पुल का निर्माण होना था। लेकिन वो पुल वहाँ तक न बन के इसमें से 2 पाया कम कर दिया गया और 2 पाया कम करके इस पुल को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। जो ठेकेदार उस वक्त इस पुल को बना रहे थे, आधा छोड़कर वो भाग गए, पैसा लूट लिया, पैसा का गबन कर लिया और इस किसानों को उनकी बदहाली पर छोड़ गए। तो यहाँ के जो किसान हैं, जो इस डंडे के सहारे अपने गाय को, अपने पशु को इस पुल के ज़रिए उस खेतों में लेकर जाते हैं और चराते हैं। देखिए, दूर दूर तक गाय और भैंस आपको दिखाई देगी। अगर बरसात के मौसम में अगर इस नदी का पानी और जलस्तर अगर बढ़ता है तो उसके बाद ये जो पुल का ये जो सतह है, ये वाला जो एरिया है, वो जलमग्न हो जाएगा। इसलिए जलमग्न हो जाएगा क्योंकि निर्माण के समय में 2 पुल इसमें कम कर दिया गया। बाबा, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शत्रुघ्न। बाबा, ये बताइए, ये पुल की जो दास्ता, जो कहानी है, जो अभी आप लोग ऑफ रिकॉर्ड हमको बता रहे थे, ऑन रिकॉर्ड हम दिखाना चाहते हैं। उस समय वर्तमान परिस्थिति में जब ये पुल बन रहा था, उस समय की जो विधायिका थी मुन्नी देवी, वो देखें इस वीडियो के माध्यम से और वो ठेकेदार भी देखेंगे इस वीडियो को। आप लोगों की ही ज़ुबानी वो वीडियो उन तक पहुंचेगा और वो देखेंगे कि जो गलती उन्होंने किया है उसकी समस्या से कैसे आप लोग जूझ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था वो जो पुल निर्माण हो रहा था बाबा? अब ये बात, अब ये टोला के आदमी बताई है जो का निर्माण भइल बा, कहे कि हमनी के तो हो टोला के हर बा। तो ये जो 2 पुल जो वहाँ तक का है, वो मतलब उस समय क्यों नहीं बना? वो अभी बतिया ही है, लोनू बताई जो उपाय का है बन भइल। मतलब 2 पाया और बनना था यहाँ पे। ये हमनी के सुनले बनी जाए जो 2 पाया और बनी, कहे कि 2 पाया बनावे के आदेश रहे, जमीन वाला जमीन ना देहल तबे ना बनल हो। हाँ, ठेकेदार भाग गया, आधा अधूरा काम छोड़कर। अब आधा अधूरा काम छोड़ के भाग गई। आप लोग इस डंडे को पकड़िए, आप भी इसी आसपास के आप लोग रहने वाले हैं। तो बाबा तो बोल ही रहे हैं कि उस समय जब हम लोग सुने तो 2 और पाया बनाना था, पुल को वहाँ तक लेकर जाना था, लेकिन पुल आधा अधूरा छोड़कर ठेकेदार भाग गए। तो आप लोग उस समय अपने जनप्रतिनिधियों को बताया नहीं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं? बाढ़ आएगा तो फिर समस्या तो वही रह जाएगी। बस की बात ही नहीं है सब। हाँ, हम लोग के बस की बात नहीं है इसमें जो क्या कर बन गया, दूसरा का जमीन है तो बन गया, अपना जो रखा है ना धरती उसमें बनाने नहीं दिया ना। हाँ, उन लोग ज़्यादा ये 2015 का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस पुल के जो स्टार्टिंग का एरिया, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे 2015 शिलान्यास किया गया है, बोर्ड पे लिखा गया है। जो उस समय विधायिका थी मुन्नी देवी, उनके कर कमलों द्वारा इस पुल का उद्घाटन भी किया गया। तो उस समय आप लोग बोले नहीं कि मान लीजिए फिर छोड़ के जा रहे हैं, आधा अधूरा पैसा लेके भाग रहे हैं, ठेकेदार छोड़ दिए इस पुल को, तो समस्या तो आप लोगों को झेलनी पड़ेगी ना। हाँ, हम लोग झुलना पड़ नहीं गया, क्या करेगा? जो इसमें ठेकेदार है, चमचा है, वो सब का खेत है, वो दूसरा का जमीन में पुल बन गया। ठेकेदार था उस वक्त में? वो वक्त में ठेकेदार कौन है हमारा मालूम नहीं है। चलिए, हाँ, एक होता है 5, 8, 9 साल, 1 दशक होने जा रहा है इस पुल के निर्माण का, तो अब तो याद होगा नहीं। बाबा, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या गांव का नाम क्या हुआ आपका?
बड़का बिशुपुर है, देमलपुर बहादुरी। अच्छा, जब पानी आता होगा, बाढ़ आता होगा उस तो ये तो पूरा डूब जाता होगा। हाँ, अभी नाव डेंगी से जाला आदमी, दूसर कौन उपाय नहीं। लेकिन वहाँ तक अगर पुल बन गया होता तो कहीं ना कहीं आप लोग पुल के सहारे चले जाते। हाँ, पुल बन के रहता तो माने सब दुनिया के सुख रहित, लेकिन अब ना बनल तो हमनी के कहा बस के बात बा। क्या बस के बात है। चलिए, ये दर्द है, ये दर्द उन किसानों की है, ये बेबसी उन किसानों की है। इनका सहारा सिर्फ और सिर्फ सहारा खेती है और कुछ इनका व्यवसाय नहीं है। जहां दूर दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां दूर दूर तक खेत और खलियान ही नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त फसल का समय है। इस वक्त कौन सी फसल होती है आप लोगों की? एक हरी हो जाए कुल जनेरा मकई कोई बॉल बा। तो इस समय जनेरा मतलब यानी बाल जो आप लोग शहरों में अपने घरों पे बाल खाते हैं वो इस वक्त होता है इधर, क्योंकि हेठार का क्षेत्र है ये यहाँ पर उपजाऊ होता है। उसी के सहारे आप लोग और तो कुछ व्यवसाय नहीं करते हैं आप लोग? गेहूँ मसूरी वो गए हो गए ना, कार्तिक में बुआएगा तो होगा। अच्छा, कार्तिक के समय में। हाँ, आज के टाइम में सब सब्जी बोल बा, आज मकया सब्जी मकया, हाँ सब्जी होता है। तो इस पार, इस पुल के इस पार जब लोग जाते हैं तो अपने खेतों में जाते हैं, न कि कोई व्यवसाय है ना कि कोई बिजनेस है। खेत में जाते हैं जो कि सब्जी की फसलें हैं, जो बाजरे की खेती होती है, बाकी और जो सीजन आता है उस समय यहाँ पे गेहूं की फसलें होती हैं। तो ये किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव आता है तो नेता और जनप्रतिनिधि आते हैं, मतलब इनको इतने सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। तो ये आप तस्वीर देखिए, बिहार सरकार के शीर्ष पे बैठे नेता और आला कमान के हुक्मनारे, आप देखिए कि कैसे यहाँ के जो किसान हैं वो किस परिस्थिति, किस परिवेश में जी रहे हैं। जिस ठेकेदार ने कुछ चंद पैसों के लिए यहाँ के किसानों का जो ये पुल है जाने का, उसको आधा अधूरा छोड़कर वो भाग गया अपने इस यहाँ के किसानों का जो पुल था। लेकिन यहाँ की जो माननीय उस समय वर्तमान की विधायिका थी माननीय मुन्नी देवी जी, उनका ये फ़र्ज़ बनता था। लेकिन वैसे नेता जनता को मूर्ख बना के उनका वोट लेकर और उस विधानसभा की उस कुर्सी पर बैठते हैं और उस विधानसभा में जाते हैं कि इनकी आवाज़ बन के इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन धरातल पे कुछ और ही होता है, क्योंकि वो जनता को मूर्ख और उनका वोट इसलिए लेते हैं कि वो बैठकर अय्यासी और एसी और बड़े बड़े बंगलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम सके, क्योंकि वो पैसा इन जनता का है, पैसा हमारा है, ये पैसा आपका है जो हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स से इन जैसे पुल, सड़क और इस छोटी छोटी जो पुलियों का निर्माण होता है हमारे टैक्स से होता है। तो आप देखिए कि इस जो ये हेठार का जो एरिया है यहाँ पर हमारे टैक्स के साथ जो हमारे टैक्स का पैसा है कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, धरातल पे देखिए। और यहाँ से सटे बक्सर भी है जहाँ पे माननीय सांसद अश्विनी चौबे का क्षेत्र है, और इसी सटे आरा ज़िला है जहाँ के माननीय सांसद आर.के. सिंह हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है यहाँ पे, और उस नेता के बीच में ये क्षेत्र आता है और वैसे लोगों के बीच की ये समस्याएँ हैं। लेकिन वो जीतने के बाद यहाँ के लोगों के बीच में नहीं आते हैं, वो दिल्ली बैठते हैं अपने आवास में। लेकिन ये समस्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए उन ठेकेदारों पर जो इस पुल को आधा अधूरा बनाकर चले गए, और उस आने वाले वर्तमान समय में जो नेता इनके दरवाजे पे आएंगे वो सोच ले, वो तस्वीर देख ले, इस किसानों की बेबसी और इन किसानों की दर्द को वो देख ले और सोच समझ के इनके दरवाजे पे आए, क्योंकि ये किसान कहीं ना कहीं रो रहे हैं इस आधे अधूरे पुल को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए इस वीडियो को, इनके दर्द को वहाँ तक पहुँचाइए। जो इस विधानसभा के और इस सांसद, ये क्षेत्र के जो नेता हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और उस चोर ठेकेदार के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो कुछ चंद पैसों के लिए इस पुल को अधूरा छोड़कर भाग